Hello students, today we are going to start exercise 20.4. So the question number 1 is, if alpha beta are the roots of a quadratic equation, express the following symmetric functions in terms of alpha plus beta and alpha into beta. तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होने चाहिए, कुछ सिमेट्रिक फंक्शंस हैं, एग्जांपल्स हैं वो तो सब जो हमें बुक में गिवन है, विच आर ऑन पेज नंबर 99। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, और इसी तरह अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इसके बराबर होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर मैं इधर नोट करूँ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट से भी पहले यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ए क्या है, अल्फ़ा, और बी क्या है, बीटा। तो हम क्या यूज़ कर देंगे यहाँ पर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम अलग कर देंगे, यहाँ पर सेपरेट लिख देंगे, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, किसके बराबर था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर जो हमने ये टर्म लिखी है, ये इस फॉर्मूले को ब्रेक करने के बाद ये लिखी है, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, यानी माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर सम ऑफ द रूट आ गया, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यानी ये यहीं पर रोक देंगे। माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन इन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। अब अगर आंसर नोट करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आ गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आंसर ख़त्म कर देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। इधर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, और ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। अब यहाँ पे हम क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है, हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ए क्यूब की जगह पर अल्फ़ा क्यूब, बी क्यूब की जगह पर बीटा क्यूब, प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या दी हुई है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम यहाँ इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये वाला, अब जो ये वाली टर्म हमने लिखी है ना, वो इसको ब्रेक करके लिखी है, ये वाली टर्म हमारे पास रह गई, ये हम सबसे एंड में लिख देंगे, विच इज़ 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अगर हम नोट करें तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है और अपोजिट साइन है, तो ये टर्म से कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की पावर -1 जिसको हम बीटा इन्वर्स भी बोलते हैं, और बीटा स्क्वायर अल्फ़ा इन्वर्स यानी अल्फ़ा की पावर -1। तो हम इसको सबसे पहले किस तरह से सॉल्व करेंगे, इनकी जो पावर नेगेटिव दी हुई है जैसे -1 और -1, तो इसको पॉजिटिव करेंगे किस तरह से, अल्फ़ा स्क्वायर ऊपर ही रहेगा, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर, ये नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। देन इसके बाद हम एलसीएम लेंगे,
एलसीएम हम किस तरह देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया अल्फ़ा बीटा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर जब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा क्यूब, इतना बीटा को जब बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बीटा क्यूब। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा की कोई वैल्यू नहीं है तो ये एज इट इज़ रह जाएगा। अब अगर आंसर नोट करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। आंसर में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो या तो सम ऑफ द प्रोडक्ट में आना चाहिए, सम ऑफ द रूट्स में आना चाहिए, या फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट में आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट 4, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, इधर अल्फ़ा क्यूब बीटा है, इधर बीटा क्यूब अल्फ़ा है। तो अगर हम इसमें से अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले लें, अल्फ़ा बीटा दोनों में आ रहा है, तो इधर क्या बचेगा, अल्फ़ा क्यूब था, अल्फ़ा कॉमन ले लिया, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा कॉमन ले चुके सेकेंड टर्म में से, प्लस एज इट इज़ आया बीटा क्यूब में से बीटा कॉमन ले चुके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा कॉमन ले चुके, अल्फ़ा क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा हम एज इट इज़ लिख देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको हम ब्रैकेट में करके लिख देंगे, और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि हमने क्या यूज़ करा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। देन अगर हम नोट करें, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, ये सम ऑफ द रूट आ गया, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, तो सब चेंज हो गया इसमें, सिमेट्रिक फंक्शन में ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 6, 1 अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 बीटा क्यूब। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, किस तरह, दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में, तो हम एलसीएम किस तरह से लेते हैं, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब को मल्टीप्लाई करवाया, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 1 को बीटा क्यूब से यानी बीटा क्यूब, और 1 को अल्फ़ा क्यूब से तो अल्फ़ा क्यूब, बीच में जो साइन होता है वो एज इट इज़ आ जाता है। अब इसको अरेंज करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब पहले आ जाएगा और बीटा क्यूब बाद में आ जाएगा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब, क्योंकि ये क्यूब अल्फ़ा पे भी था और बीटा पे भी था, तो हमने क्या लिख दिया, अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो आ गया, लेकिन ऊपर जो है वो अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब आया हुआ है। अब हमें पता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम इस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के बदले क्या लिख देंगे, ये फॉर्मूला। तो डिनोमिनेटर में क्या है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब एज इट इज़। अब नोट करें तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, सम ऑफ द रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, तो सब कन्वर्ट हो गया सम ऑफ द रूट में और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। अब लास्ट पार्ट क्या है इसका, पार्ट नंबर 7, 1 अल्फ़ा माइनस 1 बीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या है, 1 अल्फ़ा माइनस 1 बीटा, इसका हम ले लेंगे एलसीएम, किस तरह, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फ़ा बीटा, अब 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा, माइनस 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फ़ा, और ये स्क्वायर एज इट इज़। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर बीटा माइनस अल्फ़ा है, जबकि हमें रिक्वायर्ड क्या होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो हम इन दोनों में से माइनस बाहर लेंगे, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, और इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस माइनस बीटा हो जाएगा अपॉन अल्फ़ा बीटा, और ये होल पर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस पे माइनस पे भी है, अल्फ़ा माइनस बीटा पर भी है और अल्फ़ा बीटा पर भी।
माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा पर हम स्क्वायर अलग लगा देंगे और अल्फ़ा बीटा पर अलग लगा देंगे। अब यहाँ क्योंकि हमें सम ऑफ द रूट चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या आया, माइनस आया, तो इधर हम फॉर्मूला ब्रेक करेंगे, विच इज़ कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सेपरेट कर दें तो यहाँ -2 अल्फ़ा बीटा एंड में आ जाएगा अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और ये वाला -2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ -2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज़। ये आंसर, ये आंसर क्यों, क्योंकि अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसको मज़ीद ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेजन। अब हमें यहाँ पे इक्वेजन गिवन है विच इज़ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक इक्वेजन। हमें सिमेट्रिक इक्वेजन दी हुई है, हमें उनकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें क्योंकि गिवन इक्वेजन दी हुई है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे, और उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है यानी -3, और सी की वैल्यू क्या है 7। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम सम ऑफ द प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट के लिए यहाँ हम लिख देंगे सम ऑफ रूट्स, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उससे पहले हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेजन। अब क्योंकि सम ऑफ द रूट की बात हुई है, तो सम ऑफ द रूट का मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का जनरल फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो माइनस एज इट इज़, b की जगह पे -3 अपॉन a की जगह पर 2, तो माइनस माइनस +3 अपॉन 2। ये क्या आ गया, सम ऑफ द रूट। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a। तो c की वैल्यू क्या है 7, a की वैल्यू क्या है -2, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया, c/7/a। अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले अंदर वाली वैल्यू का हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम हम किस तरह से लेते हैं, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करवाया अल्फ़ा बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे बीटा, और 1 को अल्फ़ा से करवाएंगे तो अल्फ़ा। अब क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का और अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है, तो हम क्या लिख देंगे, पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, क्या वैल्यू आई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई है 7/2। तो जब इन दोनों की वैल्यू लिखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 3/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 7/2, और इस पूरे पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास ऊपर नॉमिनेटर में भी 2 वैल्यू हैं और डिनोमिनेटर में भी 2 वैल्यू हैं,
तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू को फोर्थ से, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 2, और सेकंड वाली वैल्यू को थर्ड से, को फोर्थ से, सेकंड को थर्ड से। तो नीचे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ये स्क्वायर जो है, जो इस पर पूरी वैल्यू पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये हम एज इट इज़ लगा देंगे। अब 2 से ये 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बच जाएगा 3/7 का होल स्क्वायर। तो अब ये स्क्वायर 3 पे भी आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 7 पे भी आ जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। हम किस तरह से लिख देंगे 3 का भी स्क्वायर और 7 का भी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, विच इज़ आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, अल्फ़ा अपॉन बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस तरह से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अल्फ़ा क्यूब, बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बीटा क्यूब। अब ऊपर क्या आ गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और नीचे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रॉपर्टीज, जो कि पहले क्वेश्चन में यूज़ हुई थी, विच इज़ अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम इधर क्या लिख देंगे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के बदले अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा के। देन नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, अल्फ़ा पे भी स्क्वायर है, बीटा पे भी स्क्वायर है, तो हम इसको किस तरह से लिख देंगे, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू पुट करनी है। तो हम, क्योंकि सेम इक्वेजन है, तो सेम इक्वेजन की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में यूज़ करी थी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 3/2 यूज़ करेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 7/2 यूज़ करेंगे। यही दोनों वैल्यूज़ जो है वो हम सारे पार्ट्स के लिए यूज़ करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी 3/2, और क्यूब लगा हुआ है तो हम इधर क्या लगा देंगे क्यूब, माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई थी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू 7/2। इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट की वैल्यू क्या आई थी 3/2, और नीचे डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ द रूट है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू थी 7/2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 3 का ये क्यूब 3 पे भी है और 2 पे भी है। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और 2 का क्यूब 8। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21, 21 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 63, 2 2 4 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। अब जब ऊपर वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे एलसीएम से, तो 8 4 32, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 63 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हम 27 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 108 आ जाएगा। इसी तरह जब हम 63 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 504 अपॉन 49/4। अब 108 माइनस 504, इन दोनों को माइनस करवाऊंगी तो आंसर आ जाएगा 396, माइनस, क्योंकि साइन बड़े नंबर का लगता है, तो माइनस 396 अपॉन 32 अपॉन 49/4। अब ये 4 वैल्यूज़ हैं, इन 4 वैल्यूज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाली को लास्ट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी -396 मल्टीप्लाई होगा 4 से और 32 मल्टीप्लाई होगा 49 से, तो 32 मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 से। इसके बाद हम इसको कैंसिल आउट करेंगे किस तरह से, 4 1 4, 4 8 32, 4 2 8, 4 6 4 9 36, 3 बराबर में गया 4 9 36। तो ऊपर नॉमिनेटर में क्या बचा -99, जबकि डिनोमिनेटर में क्या बचा 2 और 49, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 49। यहाँ -99 एज इट इज़ आ जाएगा, अपॉन 49 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 98, विच इज़ आंसर।
नेक्स्ट पार्ट इज़ 1/a अल्फ़ा प्लस 1/a बीटा प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हम क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो a अल्फ़ा प्लस 1 को जब a बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a अल्फ़ा प्लस 1 और a बीटा प्लस 1। दैन इसके बाद 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो a बीटा प्लस 1 एज इट इज़। उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो a अल्फ़ा प्लस 1। अब a बीटा प्लस 1 यहाँ पे क्योंकि एडिशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, a बीटा और a अल्फ़ा को एक साथ लिख देंगे और 1 प्लस 1 को एक साथ लिख देंगे। देन इसके बाद a अल्फ़ा जब a बीटा से मल्टीप्लाई होगा, यानी इस टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और इससे भी करवाएंगे। तो a अल्फ़ा जब a बीटा से मल्टीप्लाई होगा, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a अल्फ़ा को पहले हम a बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसके बाद प्लस 1 को a बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। देन इसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a, क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फ़ा, 1 प्लस 1 इज़ 2। देन इसके बाद a अल्फ़ा जब a बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, a अल्फ़ा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a अल्फ़ा। इसी तरह 1 जब a बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो a बीटा, और 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1। इसके बाद a स्क्वायर अल्फ़ा बीटा और a अल्फ़ा, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन नहीं आएगा। a स्क्वायर अल्फ़ा बीटा हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a, क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके बाद ये वाला प्लस 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे वही वाली, सम ऑफ द रूट की 3/2 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की 7/2। तो a एज इट इज़ आया, यहाँ पे सम ऑफ द रूट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2। ये वाला प्लस 2 एज इट इज़ अपॉन a स्क्वायर अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू 7/2, a अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट यानी 3/2, ये प्लस 1 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, a को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a/2 आ जाएगा प्लस 2 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3a/2 प्लस 1। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो दो नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है। वो कौन से दो नंबर हैं, एक ये वाला, 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 होगा, 1 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 होगा। अब ऊपर वाली वैल्यू का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3a जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3a, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। इसी तरह यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर से क्या एलसीएम आ जाएगा, 2 आ जाएगा एलसीएम। अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7a स्क्वायर, क्योंकि सेम है, यहाँ पर भी सेम है, सेम डिनोमिनेटर है तो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़। यहाँ सेम डिनोमिनेटर नहीं है, 1 है, तो 2 1 जा 2, 1 के टेबल में 2 2 पर आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2। देन 3a प्लस 4 एज इट इज़ अपॉन 2, फर्स्ट वाली वैल्यू फोर्थ से मल्टीप्लाई होती है और सेकंड वाली वैल्यू थर्ड से। तो सेकंड वाली वैल्यू, थर्ड वैल्यू क्या है, 7a स्क्वायर प्लस 3a अपॉन प्लस 2। या हम ये भी कह सकते हैं कि इस वाली वैल्यू को जब हम नॉमिनेटर में लेके जाएंगे तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाता है। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगी 3a प्लस 4 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 विच इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज एफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेजन। एक इक्वेजन हमें दी हुई है, क्या, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। पी इज़ नॉन ज़ीरो नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, इक्वेजन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल कर सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी सी कंसिडर करेंगे। ए की वैल्यू क्या है पी, बी की वैल्यू क्या है क्यू और सी की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर क्यू, क्योंकि ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है,
कोफिशिएंट होता है, एक्स बी की वैल्यू एक्स की कोफिशिएंट होता है, और सी जो है वो कांस्टेंट, ये लिख दिया हमने। अब सम ऑफ रूट निकालेंगे सबसे पहले, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सम ऑफ रूट्स। अब क्योंकि हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकालना है तो हम इधर प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ द रूट हमें पता है किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है क्यू और ए की वैल्यू क्या है पी, तो ये क्या आ गया सम ऑफ द रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। तो सी क्या है क्यू और ए क्या है पी, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया, क्यू अपॉन पी। अब करना क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो सबसे पहले हमें यहाँ से किसी रूट ख़त्म करना है किसी एक से, नॉमिनेटर से या डिनोमिनेटर से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फर्स्ट टर्म बाय अल्फ़ा एंड सेकेंड टर्म बाय बीटा। उसके बाद हमने क्या कहा है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फर्स्ट टर्म बाय अल्फ़ा। तो फर्स्ट टर्म हमारी ये है, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे किससे, अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा अपॉन बीटा ऑलरेडी मौजूद है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया अल्फ़ा से। प्लस सेकेंड टर्म को किससे करवाना है, बीटा से। तो बीटा अपॉन अल्फ़ा ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करवा देंगे, बीटा से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 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 स्क्वायर, बीटा अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। देन इसके बाद बीटा 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 स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये क्योंकि रूट दोनों पर है, तो दोनों पर है तो अल्फ़ा स्क्वायर पे भी आ जाएगा अपॉन अंडर रूट अल्फ़ा बीटा पर भी आ जाएगा। इसी तरह बीटा स्क्वायर पे अलग लगा देंगे और अंडर रूट अल्फ़ा बीटा अलग लगा देंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे क्या बच जाएगा अल्फ़ा, यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम अंडर रूट अल्फ़ा बीटा। अब क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है और दोनों वैल्यूज़ फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में सेम वैल्यूज़ होती हैं तो हम एक दफ़ा लिख कर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर इसके वैल्यू लिख देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन पी। तो हम क्या लिख देंगे, माइनस क्यू अपॉन पी। डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट अल्फ़ा बीटा, तो अंडर रूट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आती है, क्यू अपॉन पी। अब इसको जब हम सेपरेट रूट में करेंगे तो सेपरेट रूट में क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन पी और अंडर रूट क्यू अपॉन अंडर रूट पी। अब जब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएंगे तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा। तो अंडर रूट पी नॉमिनेटर बन जाएगा और अंडर रूट क्यू डिनोमिनेटर बन जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, सॉरी हाँ सही, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्यू फर्स्ट वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और सेकंड वैल्यू जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू अंडर रूट पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी की पावर 1/2। इसी तरह पी अंडर रूट क्यू है तो क्यू की पावर 1/2। अब इसके बाद माइनस क्यू यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर क्यू और क्यू ये एक जैसा है तो ये जब ऊपर नॉमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1/2। इसी तरह ये वाला p एज इट इज़ रहेगा। इस p की पावर 1/2 को जब डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2। अब क्योंकि बेस सेम है तो बेस सेम होती है तो हम पावर ऐड करवा दें, तो 1 - 1/2, इतना नीचे p 1 - 1/2 माइनस एज इट इज़ 1 - 1/2 का मतलब क्या है, 1/2। इसी तरह 1 - 1/2 का मतलब क्या है, 1/2। और 1/2 किसके बराबर होता है, रूट के।
तो हम यहाँ पर माइनस एज इट इज़ लिख के दोनों को, क्योंकि दोनों पे पावर 1/2 है, तो दोनों पे क्या लगा देंगे, रूट Q/P, विच इज़ आंसर। Question number 4 is represent the symmetric equation alpha plus beta equals to 8 graphically when alpha and beta are the roots of a quadratic equation and also plot the graph। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है और फिर उसको प्लॉट करना है ग्राफ में। तो यहाँ जो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8 है ये वाला, वो हमें गिवन कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ से हम सबसे पहले अल्फ़ा या बीटा को सेपरेट करेंगे। तो अल्फ़ा अगर मैं इधर ही रहने दूँ, 8 माइनस प्लस बीटा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस बीटा। अब इस बीटा की जगह पर हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। इट्स अप टू अस कि हम बीटा की वैल्यू क्या रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग फ्रॉम बीटा इक्वल्स टू 0, तो बीटा इज इक्वल्स टू 0, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट बीटा इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। जब बीटा इक्वल्स टू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 8 माइनस 0। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 8 माइनस 0 इज़ 8। तो बीटा 0 रखने से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, 8। बीटा 0 रखने से अल्फ़ा की वैल्यू आई है 8। देन अगेन पुट बीटा इक्वल्स टू, हम 5 से 6 वैल्यू निकाल लेंगे इसके। पुट बीटा इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 8 माइनस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। तो 8 माइनस 1 इज़ 7। बीटा 1 रखने से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 7। देन इसके बाद पुट बीटा इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा 8 माइनस बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इज़ 6। तो बीटा 2 रखने से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, 6। इसी तरह पुट बीटा इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 8 माइनस 3 आ जाएगा। अल्फ़ा इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इज़ 5। तो बीटा 3 रखने से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 5। कितनी वैल्यूज़ हो गई, 1 2 3 4, 1 मोर वैल्यू। पुट बीटा इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 8 माइनस 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि हमने बीटा क्या रखना है, 4। 8 माइनस 4 इज़ 4। बीटा 4 रखने से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो बीटा की वैल्यू 4 रखने से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 4। लास्ट वैल्यू पुट बीटा इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू 8 माइनस 5 हो जाएगा। तो 8 माइनस 5 इज़ 3। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 6 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा की भी 6 वैल्यूज़ आ गई। बीटा 5 रखने से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, 3। अब इन सबको हम किस में प्लॉट कर देंगे, ग्राफ में। ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम किस तरह से बनाएंगे, हमने ग्राफ ड्रॉ करा, 0 से स्टार्ट करेंगे। इस तरफ सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं और इस तरफ सारी नेगेटिव वैल्यू आती हैं। अब यहाँ पर दो थे अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ हमने अल्फ़ा पॉजिटिव की वैल्यू लिख दी और यहाँ सारी अल्फ़ा नेगेटिव की वैल्यू लिख दी। अपवर्ड बीटा पॉजिटिव और डाउनवर्ड बीटा नेगेटिव। अब पहला पॉइंट जो था वो क्या था, बीटा 0 पर अल्फ़ा 8, तो हमने इधर बीटा 0 पर अल्फ़ा 8 यहाँ पर रख दिया। दूसरा पॉइंट था बीटा 1 और अल्फ़ा 7, तो अल्फ़ा 7 यहाँ पर 7 पर आ गया। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट था बीटा 2 और अल्फ़ा 6 यहाँ पर आ गया। इसी तरह बीटा 3 और अल्फ़ा 5 यहाँ पर आ गया। बीटा 4 अल्फ़ा 4, बीटा 5 अल्फ़ा 3। ये जो रिप्रेजेंट करने हैं सारे पॉइंट वो स्ट्रेट लाइन, सारे पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो हमने लाइन ड्रॉ कर दी स्ट्रेट लाइन। अब इन दी एंड हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अल्फ़ा एंड बीटा आर इन स्ट्रेट लाइन एंड अल्फ़ा बीटा ऑल्सो रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला। अब अल्फ़ा बीटा ऑल्सो रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला का मतलब क्या है कि अल्फ़ा और बीटा की जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सारी पॉजिटिव थी। अल्फ़ा भी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ थी और बीटा भी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव थी। तो दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करते हैं हाइपरबोला को।